हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, आज मैं ले आया हूं आपके लिए अपना पार्ट 3 किसका, लैब प्रोसेस का। सो बच्चों, आज हम इसमें पढ़ेंगे क्या, एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं, मिलते हैं इंट्रो के बाद। सो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना आज क्या, हम लोग बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं आज, एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। तो उससे पहले मेरी कुछ बातें ध्यान से सुन लो, आप लोग सुनोगे ना, सुनो ध्यान से, देखो सुनो। हाँ, पहली चीज क्या है कि अगर एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बच्चों जब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है विशेष तौर पे, है ना। कुछ बातों का कैसे ध्यान रखना है बच्चों, हमारा जो हम लोग फूड जो इंगल्फ करते हैं, ठीक है, तो देखो फूड आपका क्या होता है, हमें एनर्जी के एज अ सोर्स के लिए यूज होता है आपका, ठीक है। तो वह हमारा जो ओवरऑल हमारे जो डाइट स्ट्रक्चर होगी जब जाएगा, ठीक है, जब हमारे ओवरऑल डाइट स्ट्रक्चर होगी जब जाएगा, तो अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करेगा बच्चों, परफॉर्म करेगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी जिसमें आपका जो फूड होगा वो आपके लार्ज कॉम्प्लेक्स में, छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स में टूटता रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपकी एक रोटी है, ठीक है, पहले 2 पार्ट में डिवाइड हुई, फिर 2 से 4 में हुई, 4 से 8 में हुई, है ना। यानी कि इनकेस अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप लोग नॉर्मली जैसे आपकी मम्मी हो गई, है ना, वो अगर खाना बनाती हैं तो आपने देखा होगा रोटी काफी बड़ी बनाती है ना। अब उस पूरी रोटी को तो आप खा नहीं सकते हो, तो अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से आप क्या करते हो, उस रोटी के टुकड़े में से एक टुकड़ा तोड़ते हो और उसमें से तब आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से एक टुकड़ा तोड़कर उसको खाते हो, ठीक है। यानी कि आपने बच्चों क्या देखी, अपनी सुटेबिलिटी, है ना, उसी के हिसाब से तो खा पाए। ऐसा तो नहीं था कि मम्मी लाई पूरा पराठा लिया और ले गए अंदर, ऐसा तो नहीं किया ना, है ना। तो ऐसे ही आपकी बॉडी भी कुछ बच्चों ऐसी करती है ना। जब आप क्या करते हो, उस आप जब एक एज अ फूड को जब आप इंगल्फ करते हो, तो आपकी बॉडी बच्चों क्या करती है, उस फूड को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ती है, ठीक है। क्या करती है, ब्रेक करती है। ब्रेक क्यों करती है, जिससे कि उसको इतना छोटा माइन्यूट फॉर्म में कन्वर्ट कर सके बॉडी आपकी, जिससे कि उसको वो क्या कर सके, आप लोग इंगल्फ कर पाओ, ठीक है। आपकी बॉडी उसको इजीली क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। तो हमारा जो फूड होता है वो धीमे धीमे क्या होता है बच्चों, ब्रेक होता है ना। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स इस पूरे प्रोसेस में, यानी कि जो फूड है आपका, जो डाइजेशन है, डाइजेशन का अगर मतलब देखें बच्चों क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है आपका उसको सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ना ही क्या कहलाता है बच्चों, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब जो आपका फूड है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसको सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में अगर तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो उसके लिए बच्चों कुछ ग्लैंड्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं। क्या रेस्पॉन्सिबल होती हैं, कुछ ग्लैंड्स। अब कौन सी वो ग्लैंड्स हैं आपकी जो रेस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, वो बच्चों आज हम अपना इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो बिल्कुल भी पार्ट को स्किप ना करें, कंप्लीट पार्ट देखें बच्चों। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस चीज की कि आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड का स्किप नहीं होगा, आपके रिगार्डिंग नोट्स में ही रहेगा, ठीक है। सो बच्चों ध्यान से देखो अगर मैं बात करता हूं एसोसिएटेड ग्लैंड्स की, तो बच्चों सबसे पहले जो ग्लैंड्स हमें देखने को मिलती है बच्चों, वो कौन सी मिलती है, सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स मिलती है बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड्स। जैसे कि मैं आपको बताता रहा हूं, यहाँ पे देखो, मैं आपको हल्का हल्का सा डायग्रामेटिकली यहाँ पे बनाता जाऊंगा, है ना, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलता जाएगा। तो बच्चों देखो, सलाइवरी ग्लैंड्स आपकी होती कहाँ पर है, ठीक है। तो बच्चों मैं हल्का सा डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियरिटी हो जाएगी, है ना। डायग्राम इतना अच्छा नहीं है मेरा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट कोशिश करूंगा मैं कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेटर बन जाए, है ना, और आपको क्या आ जाए बच्चों, समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चों के लिए तो कुछ भी करेंगे हम तो, है ना, आपके समझ में आना चाहिए बस। तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखो सुनो होगा क्या, जिस टाइम पे आपका फूड ये पर्सन है, ठीक है, ये फूड को क्या करेगा बच्चों, इंगल्फ करेगा। क्या करेगा, फूड को इंगल्फ, ठीक है। जिस टाइम पे फूड को इंगल्फ करेगा बच्चों, तो जैसे फूड कहाँ जाएगा बच्चों, इसकी बक्कल कैविटी, कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी में पहुंचेगा। यहाँ पर बच्चों क्या होती है, आपकी बक्कल कैविटी होती है, मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो आप पार्ट 2 में जाके देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, बक्कल कैविटी, है ना। तो यहाँ पर जब आपका फूड कहाँ पहुंचेगा बच्चों, बक्कल कैविटी में पहुंचेगा। तो बक्कल कैविटी में बच्चों मैंने आप लोगों को बताई थी कि यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होती हैं आपके बच्चों, क्या होती हैं, कुछ ग्लैंड्स, जिनको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो बच्चों यहाँ पर क्या होती हैं, कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं आपकी, ठीक है। कुछ यहाँ पर होती हैं आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। देखो मैं ओरली बता दे रहा हूँ, क्योंकि ग्लैंड्स आपकी 3 तरह की होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। आपकी पैरेटेड ग्लैंड हो गई, सब लिंगुअल ग्लैंड हो गई, सब मैक्सिलरी ग्लैंड हो गई,
आपकी जो 3 ग्लैंड्स होती हैं जो कि आपके यहाँ पर सिचुएटेड होती हैं, जो कि तीनों का काम आपका क्या रहता है, सलाइवा का सीक्रेशन रहता है बच्चों, ठीक है। बट आपको इतनी बात ध्यान नहीं रखनी है, आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि आपके पास क्या होती है बच्चों, ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, बस इतनी सी बात ध्यान रखो, ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं तो जैसे बच्चों फूड को आप इंगल्फ करते हो, क्या करते हो, फूड को इंगल्फ करते हो, आप फूड को क्या करते हो, चबाना चालू कर देते हो। यानी कि मैं आपको हल्का सा प्रोसेस अगर आपको इंडिकेट कर दूं, देखो आपके जो होलोजॉइक मोड है आपके, उसमें जो सबसे पहला जो मोड है आपका वो बच्चों क्या, आपका इंजेक्शन। कौन सा मोड है आप बच्चों, आपको इंजेक्शन। तो मैं यहाँ हल्का हल्का सा बता दे रहा हूँ, वैसे तो मैं नेक्स्ट पार्ट में फिजियोलॉजी में बताऊंगा बच्चों आपको, ठीक है, बट हल्का सा मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, आपको आइडिया दे रहा हूँ, इंजेक्शन, ठीक है। तो ये आपका जो इंजेक्शन पार्ट है वो क्या कहता है, वी टेक टू अ फूड, सॉरी ये फूड नहीं है, ऐसे मैं क्यों खाऊंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा अरे मैं क्या खाऊं, चलो मैं कुछ नहीं खाता, मैं मारकर खा लेता हूँ ठीक है, नॉर्मल ले लो, देखो दैट्स लाइक अ फूड, ठीक है। तो ये फूड है आपका, और वी टेक टू अ फूड इनटू ओरल कैविटी, बात समझ रहे मेरी, वी टेक टू अ फूड इनटू ओरल कैविटी, यानी कि खाने को लेना और उससे तोड़ के उसको मुंह में रखना बच्चों, क्या कहलाता है, इंजेक्शन। क्या कहलाता है, इंजेक्शन। वी टेक टू अ फूड इनटू ओरल कैविटी आर नोन एज इंजेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, इंजेक्शन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका बच्चों दूसरा फेज कौन सा आता है, डाइजेशन। क्या आता है बच्चों आपका, डाइजेशन। बच्चों डाइजेशन क्या होता है आपका, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। बच्चों लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में टूटना क्या कहलाता है बच्चों, डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है बच्चों, दांतों से चबाना चालू कर देते हैं ना हम, और चबा के उसको हम क्या कर रहे होते हैं, छोटा छोटा कर रहे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हमको उसको छोटा छोटा कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं ये आपका क्या हो रहा है, डाइजेशन। तो बच्चों डाइजेशन आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। बच्चों बक्कल कैविटी से आपका डाइजेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बक्कल कैविटी होती है बच्चों आपकी, ठीक है। बक्कल कैविटी में आप लोग जैसे अगर फूड को इंगल्फ करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स। बच्चों क्या होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। अब सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, तो सलाइवा का ही सीक्रेशन करेंगी। ऐसा तो नहीं है कि मैंगो जूस सीक्रेट कर रही हैं, ऐसा तो नहीं होगा। क्या सीक्रेट करेंगी, सलाइवरी ग्लैंड्स है तो सलाइवा का सीक्रेशन करेंगी, ठीक है। बस फर्क क्या है इनके अंदर, कि जब आपका फूड जब इंगल्फ होके अंदर जाता है तो एक मैं आपको बता दूं, एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, ठीक है। उस अजीब से कॉम्प्लेक्स को बच्चों हम लोग अपनी बायोलॉजिकल टर्म में बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस, ठीक है। जिसको आप शुद्ध हिंदी में बोल सकते हो लुगदी। क्या बोल सकते हो, लुगदी बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। बट आप एक बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हो, बोलस, ठीक है। तो पहले फूड था, जब बाहर था, जैसे आपकी बॉडी में अंदर गया, माउथ में गया, तो हम लोग ने किसको क्या बोला बच्चों, बोलस बोला। क्या बोला, बोलस। तो जब उसमें सलाइवा मिक्स हो जाती है तब हम उसको क्या नाम देते हैं बच्चों, बोलस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, बोलस, ठीक है। तो बोलस बन गया आपका, है ना, लुगदी में कन्वर्ट हो गया, सलाइवा आपकी मिक्स हो गई उसमें। अब बच्चों सलाइवा में पाया जाता है कि एंजाइम, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपका बहुत आपके असर सर ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पे आपका आ जाता है कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो बच्चों सलाइवा में पाया जाता है अमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों, अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। प्लस अमाइलेज को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, टाइलिन भी बोलते हैं। दूसरे नाम से ही पूछ लिया जाता है कि अमाइलेज को बच्चों क्या बोलते हैं, टाइलिन, ठीक है। तो ये अमाइलेज आपका कहाँ पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है। सलाइवा का सीक्रेशन कहाँ से होता है, सलाइवरी ग्लैंड से होता है। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है बच्चों, बक्कल कैविटी में पाई जाती है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखो ये जो आपका एंजाइम है इसका काम क्या है बच्चों, तो ये क्या करेगा, जब आप खाना इंगल्फ कर रहे होते हो तो आपके खाने में जो स्टार्च होता है बच्चों, क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च आपका कॉम्प्लेक्स फूड है। कैसा फूड है आपका, कॉम्प्लेक्स फूड है। तो ये एंजाइम बच्चों क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है इसकी स्मॉलर फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, स्मॉलर फॉर्म में। जैसे कि किसमें, माल्टोज में। जैसे कि कह सकते हो ये इतनी बड़ी रोटी थी और ये दो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दी, हमने बांट दी, काट दी बीच में से, ठीक है। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म को मैंने सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया। किसने तोड़ा, एमाइलेज एंजाइम ने तोड़ा। एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है। सलाइवा कहाँ से सीक्रेट होती है सलाइवरी ग्लैंड से होती है। और सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं, बक्कल कैविटी में पाई जाती हैं। इनके प्रोसेस कहाँ चल रहा है, माउथ में चल रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ चलता है बच्चों, आपका माउथ में ही चलता है। समझ में आया इतनी सी बात, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से जो फूड आपका बोलस में कन्वर्ट हो गया है वो बोलस के थ्रू होता हुआ बच्चों कहाँ पहुँचता है, आपकी फेरिंग्स में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, फेरिंग्स में। फेरिंग्स में अब देखो सुनो, अब यहाँ पर थोड़ा सा मन में एक सवाल आ जाता है हमारे। सवाल क्या आ जाता है बच्चों कि फेरिंग्स तो दोनों जगह पे होती हैं आपकी, यानी कि लैरिंग्स में भी ओपनिंग कर रही होती है और ईसोफेगस में भी ओपनिंग कर रही होती है, यानी कि विंड पाइप में भी और फूड पाइप में भी। तो बचाता कौन है भैया, क्योंकि देखो सुनो
फेरिंग्स की ओपनिंग मैं आपको हल्का सा बता दे रहा हूं, फेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है वो डायरेक्टली आपके विंड पाइप के ऊपर ही हो रही होती है। कहां होती है? आपकी विंड पाइप के ऊपर ओपनिंग हो रही होती है। तो अगर फूड आपका विंड पाइप में चला गया बच्चों, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे आपके, अगर एक भी पार्टिकल चला गया लंग्स में तो, है ना। तो ऐसे केस में हमारा विंड पाइप से हटके फूड कैसे हमारे विंड पाइप से हटके जो फूड है वो कैसे हमारी फूड पाइप में चला जाता है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, देखो होता क्या है कि जब आप इंगल्फ कर रहे हो तो किसी भी चीज को, देखो मैंने कुछ इंगल्फ नहीं किया है देखो जब आप इंगल्फ कर रहे होते किसी भी चीज को तो नॉर्मली क्या होता है कि आपने देखा होगा, आप जैसे शीशे में थोड़ा अजीब है बट अपने शीशे में थोड़ा सा मुंह को खोल के देखना, ठीक है। तो आपको एक घंटे लायक, एक घंटा जैसा बेल लायक आपको एक दिखाई देगा, ठीक है। अब ये बोल लोगे कि इसको कुछ नहीं पता, बेटा मुझे सब पता है। तुम लोग सोच रहे हो मुझे नाम नहीं पता उसका नाम क्या, इसलिए मैं घंटा बोल रहा हूँ। बेटा घंटा तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। उसको बोलते हैं बच्चों एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं उसको? एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो वो एपिग्लॉटिस जो होता है बच्चों आपका, वो जैसे आप जैसे कहाँ से आ रही है, सुनो झूठ बोल रहा हूँ बेटा, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आपका एपिग्लॉटिस होता है आपका, कि जैसे आप एपिग्लॉटिस पे जैसे आप इंगल्फ कर रहे होते किस चीज को बच्चों, एपिग्लॉटिस क्या करता है? आपकी विंड पाइप को कवर कर लेता है। क्या कर लेता है? कवर। जिसकी वजह से जो फूड है आपका वो आपके विंड पाइप पे गिरता है, गिर के, लेकिन विंड पाइप कवर होता है, उसमें से गिर के खिसक के कहां पे आ जाता है? आपका फूड पाइप में चला जाता है। कहां चला जाता है? फूड पाइप में। गिरता इसी पर ही है बट इस पे गिर के कहां सरक जाता है? आपका फूड पाइप में। जिसकी वजह से आपका जो खाना है, फूड है, वो विंड पाइप में आके कहां जाता है? फूड पाइप में चला जाता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, यकीन नहीं हो रहा ना आप लोगों को? नहीं हो रहा ना? मुझे पता था तुम यकीन करोगे नहीं। अच्छा, अगर अपने पे प्रूफ करके देखो, फिर देखो सुनो, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ना मुझे सांस लेके दिखाओ और निकल के दिखाओ, दोनों चीज एक साथ करके देख लो। अगर आपके दोनों चीज एक साथ हो जाए तो गारंटी इस चीज की, आप सांस लेते टाइम पे निकल नहीं सकते हो। सलावा है मुंह में, उस सलावा को निकल के देखो। सलावा को जैसे आप निकलोगे तो आपकी सांस बंद हो जाएगी, रेस्पिरेशन सिस्टम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निकलते टाइम पे आपका विंड पाइप क्या हो चुका है बच्चों? क्लोज हो चुका है। जिसकी वजह से है आपका जो भी आप चीज निकल रहे हो वो आपकी स्लाइडली होके कहां पे चली जाती है? आपकी फूड पाइप में चली जाती है। तो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। आपने सुना भी होगा दोस्तों में जो होड़ होती है कि एक घूंट में पी के देखा या 2 घूंट में पी के देखा, वो बच्चों इसलिए बोलते हैं क्योंकि निकलते टाइम पे हम लोग सांस नहीं ले पाते बच्चों, ठीक है। क्योंकि विंड पाइप हमारा क्या कर लेता है? एपिग्लॉटिस कवर कर लेता है, ठीक है। तो फेरिंग से होता हुआ बॉलस, बेटा मैं बॉलस बोलूंगा अब इसको, ठीक है, फूड नहीं बोलूंगा, क्योंकि फूड मैंने यहाँ पे बोला था, मैं यहाँ पे बच्चों इसको क्या बोलूंगा? बॉलस, ठीक है। तो बॉलस से होता हुआ आपका ये सीधा मटेरियल कहाँ पे पहुंचता है? आपका बॉलस फेरिंग से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा बेटा? ईसोफेगस में। कहाँ पहुंचेगा? ईसोफेगस में। ईसोफेगस में पहुंच जाता है बच्चों आपका यहाँ से, ठीक है। और ईसोफेगस जो होती है आपकी, दे हैव टू बी कंटिन्यूअसली ओपन इन अ स्टमक। बच्चों कहाँ ओपन हो रही होती है? आपकी स्टमक में ओपन हो रही होती है ईसोफेगस, ठीक है। तो यहां से बॉलस आपका स्टमक में आने वाला होता है। कहां पे आने वाला होता है? स्टमक में। अब यहां क्या होगा? अब देखो सुनो ध्यान से, जैसे स्टमक में आने वाला होगा बॉलस आपका, ठीक है, तो उससे पहले स्टमक को मिल जाएंगे सिग्नल। क्या मिल जाएंगे? सिग्नल मिल जाएंगे कि भैया फूड गिरने वाला है। ऐसे देखेगा, हाँ गिरा गिरा। अब गिरेगा तो भैया पकड़ेगा तो है नहीं उसको, पकड़ने से पहले वो क्या कैसे करेगा? यार अंदर की जो प्रोसेस है वो पूरी कर लेता हूं मैं जल्दी जल्दी से, जिससे कि फूड आए और मेरी अंदर की प्रोसेस पूरी हो जाए। तो बंदा जैसे उसको पता है कि फूड आने वाला है ऊपर से, उससे पहले वो क्या क्या करेगा? देखो ये लिखा हुआ सब, फूड के आने से पहले क्या क्या करेगा, यानी कि आपका स्टमक करेगा तैयारियां। क्या करेगा? तैयारियां। कैसी कैसी तैयारियां? तो देखो सबसे पहले ये स्टमक में पाई जाती है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड। बच्चों इसकी वॉल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? इसकी वॉल, जो इसकी दीवार है ना, इसकी दीवारों में ग्लैंड पाई जाती है, इसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करती हैं क्या बच्चों? गैस्ट्रिक जूस। क्या सीक्रेट करती हैं? गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है भाई? इसमें होता है म्यूकस। इसमें क्या होता है? म्यूकस। पहला पॉइंट इसमें क्या होता है? म्यूकस होता है बच्चों आपका, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है यार? म्यूकस क्या करता है? इसकी जो लाइनें दीवार है स्टमक की, यानी कि बॉलस के आने से पहले, बॉलस यानी कि फूड की आप बॉलस के आने से पहले अपनी लाइनिंग को ये क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। क्या कर लेता है? कवर कर लेता है म्यूकस से। म्यूकस से कवर कर लेता है। कवर क्यों करेगा? रीजन बताऊंगा, अभी 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। देखो रीजन बताऊंगा क्योंकि ये क्यों कवर कर देता है। तो पहला काम क्या करता है? लाइन स्टमक बॉल, जो म्यूकस होता है आपका, वो स्टमक की लाइन को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है बच्चों, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि म्यूकस क्या होता है ना? सोच रहे होगे, मुझे पता है, सोचोगे तो है ही, पूछोगे तो तुम है नहीं, कमेंट सेक्शन में तुम्हें कमेंट करने नहीं है, ठीक है। तो देखो सुनो, मैं आपको बता दे रहा हूँ म्यूकस क्या होता है। देखो म्यूकस क्या होता है, चलो बता ही देता हूँ मैं। देखो म्यूकस क्या होता है, जो बच्चे छोटे होते हैं 3 या 4 साल के, जो नोज निकलती है उनकी,
निकलती है ना, तुम्हारी भी निकलती होगी, जो नोज निकलती है उनकी उसको बच्चों म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। वही म्यूकस होता है, वही स्टमक से ही प्रोड्यूस होकर आपके नोज तक आता है। जब आपको ज़्यादा हो जाता है ना तो वही आपका नोज से निकलता है, तो फॉर्म वहीं पे होता है म्यूकस आपका, ठीक है। तो म्यूकस बच्चों आपका क्या होता है, एज अ फ्लूइड होता है आपका, ठीक है, जो कि आपके स्टमक वॉल को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है ना। दूसरा, अब कवर क्यों कर रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पर आने वाले हैं अपने HCl भैया। कौन आने वाले हैं अपने HCl भैया आने वाले हैं। भैया HCl भैया इतने एसिडिक होते हैं कि स्टमक की दीवारों को खा जाएंगे, क्या कर देंगे, स्टमक की दीवारों को खत्म, ठीक है। क्योंकि इनके बारे में एक बात बोली जाती है, इनके बारे में एक बात बोली जाती है कि ये इतने एसिडिक होते हैं कि अगर आप एक जिलेट का ब्लेड रख दो तो उसको भी गला दें, तो जिलेट को ब्लेड को गलाने की जो पावर रखता हो वो इंसान है क्या, पूरे स्टमक को खा जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ गया स्टमक। तो इसलिए म्यूकस क्या करता है, कवर कर लेता है, जिससे कि अगर म्यूकस की प्रेजेंस में HCl क्या कर पाता, अपना वर्क ठीक से नहीं कर पाता और अगर वो स्टमक की दीवारों को हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं पहुंचा पाता, जिसकी वजह से अगर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता फिर तो HCl आपका क्या कर देता है, आपका भर जाता है स्टमक में। देखो ये भर दिया मैंने HCl आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपका HCl, तो पहला काम क्लियर हो गया। दूसरा काम HCl भी आ गया, ठीक है, और HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस पहले आ जाता है ना। अब तीसरा काम क्या होगा बच्चों, अब ये वेट कर रहा है किसका, बेटा गिरने का। हाँ भाई कहाँ रह गया, आजा, फूड कहाँ रह गया, फूड कहाँ रह गया, ठीक है। तो जो आपका बॉलस है वो आपका आ गया, देखो आ गया, तैयारियां हो गई भाई साहब, टप से गिर जाता है, आ गया बॉलस, आ गया भाई यहाँ पे। अब जैसे ही भाई इसमें बॉलस गिरेगा एसिड में, यार तो स्विमिंग करने तो ना आया है यार, जैसे ही इसमें गिरेगा वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एकदम, भाई एसिड है तो किस में कन्वर्ट, लिक्विड फॉर्म में, और एकदम मिल जाएगा इसमें ढंग से, मेल्ट हो जाएगा पूरा बॉलस क्या हो जाएगा, मेल्ट। और तब हम उसको बच्चों क्या बोलेंगे, कायम, क्या बोलेंगे, कायम बोलेंगे, चाइम। बेटा चाइम पढ़ता था मैं भी बचपन में, बट कायम बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको, कायम। तो फूड का देखो नाम यहाँ पे क्या था, फूड, यहाँ पे क्या था आपका बॉलस यहाँ पर, और यहाँ बच्चों क्या नाम दे दिया मैंने इसको, कायम नाम दे दिया है, ठीक है। एकदम मेल्ट हो जाता बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो जब आपका यहाँ से फूड जब आपका प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए, मेल्ट हो जाता बहुत अच्छे तरीके से, तब क्या होगा, तब आपका सीक्रेट होता है एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन। इसका नाम क्या है, पेप्सिन। अब ये पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, ठीक है। यानी कि प्रोटीन क्या आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बच्चों, तो प्रोटीन के एक स्मॉलर कंपाउंड में तोड़ देगा पेप्टोन्स में, ठीक है। कौन, पेप्सिन। कहाँ पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है बच्चों, स्टमक में। प्रोसेस कहाँ चल रहा है, स्टमक में चल रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, जैसे आपका यहाँ पर आपका बॉलस गिरेगा कायम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका जो पेप्सिन है जो उस बॉलस में से आपका जो बॉलस में से कायम में से जो आपकी प्रोटीन निकली, उन प्रोटीन को स्मॉलर पार्ट्स में क्या कर देगा, तोड़ देगा बच्चों, है ना। और प्लस फिर क्या होगा, ये काम तो हो गया, प्लस उसके बाद जो आपका एनिन लिख दिया है मैंने, अरे क्या मास्टर बनेगा ये, रेनिन होता है बच्चों, रेनिन क्या होता है, रेनिन, ठीक है। तो रेनिन जो होता है आपका चेंज मिल्क इनटू कर्ड, बच्चों टू कर्ड नहीं है वो, टू नहीं है वो, इनटू है, ठीक है। गलत सारा लिख लेते हो, चेंज मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है। मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में। बेटा दही नहीं बन रही है ना, फाड़ देता है उसको, ब्रेक कर देता है, ये बोल रहा है वो दही नहीं बना रहा है, ठीक है। तो पता चलेगा पेट में जाके दही बना रहे हो, दही नहीं बने रहा, मिल्क आपका ब्रेक हो जाता है जिससे कि वो डाइजेस्ट हो जाए बच्चों, अच्छे से क्या हो जाए, डाइजेस्ट, ठीक है। तो रेनिन आपका हो गया, वो आपका चेंज मिल्क इनटू कर्ड कर देगा, ठीक। हाँ भाई खाना यहाँ तक तो पहुँच गया यार, पेट भर गया मेरा तो, मस्त मजा आ गया, मजा आ गया, क्या मास्टर क्या मजा आ गया, ठीक है। तो स्टमक तक का क्लियर हो गया आप लोगों का, है ना, स्टमक तक का क्लियर। अच्छा चलो पहुंचते हैं आगे, तो मैं इतना रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। रफ नहीं करूँगा तो बच्चों आगे कैसे पढ़ाऊँगा मैं, बताओ कैसे पढ़ाऊँगा, कैसे, मैं भी तो पढ़ाऊँगा, नहीं पढ़ाऊँ। देखो अगर आप देखेंगे यहाँ तक क्लियर कर लिया बच्चों हमने, है ना। अब इसके बाद आती है भैया पैनक्रियाटिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड आती है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड। तो भैया मैं यहाँ बनाता हूँ उसको, है ना, थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं, यहाँ स्टमक को बनाते हैं छोटा सा। ओ ये क्या बना दिया, स्टमक तो नहीं था यार, कुछ और ही था, ये बन गया स्टमक। डायग्राम तो मैं बहुत आसान बनाता हूँ, ये बना स्टमक, बन गया बन गया बन गया, और ये बना दिया मैंने पैनक्रियाज। ओ भाई क्या बात है, मज़ा आ गया सही में, ये बन गया, क्या बात है, एकदम मजे आ गए, ठीक है। क्या डायग्राम बना, ठीक है। देखो सुनो, अब आपका जो कायम था वो यहाँ पर था, इस जगह था, ठीक है। कायम ये था स्टमक बच्चों, आपका क्या था, आपका स्टमक, ठीक है।
तो ये स्टमक था। स्टमक के रिगार्डिंग एक बात और बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। आपके मन में सवाल आता होगा कि सर हम कहीं स्टमक बोलते हैं, कहीं हम एब्डोमेन बोलते हैं। कैन यू गेट मी अ डिफरेंस बिटवीन स्टमक एंड एब्डोमेन? है ना डिफरेंस, क्या बात कर दी बेटा। स्टमक हम तब बोलते हैं जब आप इंटरनल पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? इंटरनल, ठीक है। जब आप स्टमक की इंटरनल स्टडी कर रहे होते तब हम लोग उसको बोलते हैं क्या बच्चों? स्टमक। लेकिन एक्सटर्नली हम लोग अगर बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? एब्डोमेन। ध्यान से सुनना, ठीक है इस बात को। बाहर से एब्डोमेन और इंटरनली क्या बोलेंगे? स्टमक, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों जो आपका कायम है, क्या है आपका? कायम। बच्चों कायम तो कन्वर्ट हो गया आपका, ठीक है। पेप्सिन ने तोड़ भी दिया, सारे काम हो गए यहाँ तक। अब पैनक्रियाटिक ग्लैंड क्या करेगी बच्चों? तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड ये होती है बच्चों आपकी, ठीक है। अब यहाँ से हो क्या आपका जेजुनम से होता हुआ, डेंड्रम से होता हुआ इलियम के लिए निकलेगा। अब निकलते टाइम पे देखो बच्चों क्या होगा, कुछ प्रोसेसिंग होंगी यहाँ पर भी। क्या होंगी? कुछ प्रोसेसिंग। देखो क्या क्या प्रोसेसिंग होंगी। तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड पाई जाती है किसमें बच्चों? पैनक्रियाज में, जो कि क्या सीक्रेट करती है? पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब पैनक्रियाटिक जूस में होता है क्या क्या बच्चों? एमाइलेज होता है। एमाइलेज बच्चों क्या करता है? देखो मैं आपको बता दूं, जो आपकी पैनक्रियाटिक ग्लैंड है ना, आपकी ये वाली पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो है आपकी पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ये ग्लैंड बच्चों आपकी डायरेक्ट ओपन हो रही होती है इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिनर पार्ट में बच्चों डायरेक्ट ओपनिंग होती है इसकी। यहाँ से लिवर की भी डायरेक्ट ओपनिंग होती है। लिवर का मैं काम बताऊंगा, पहले पैनक्रियाटिक ग्लैंड का बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट ओपन करके एक फ्लूइड सीक्रेट कर रही होती है। क्या सीक्रेट कर रही होती है? फ्लूइड, एक जूस सीक्रेट कर रही होती है, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। उस जूस में बच्चों क्या क्या होता है? एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है। ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है कि जो स्टार्च वहां जितना ब्रेक नहीं हुआ होगा वो बाकी बचा कुचा ये यहाँ पे कर देते हैं स्टार्च को। किसमें? माल्टोज में, एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में, ठीक है। दूसरे पर क्या होता है उसमें जूस में? ट्रिप्सिन। बच्चों जो प्रोटीन थी आपकी, वो पेप्टॉन्स, वो आपकी सबसे पहले किसमें टूटी थी? कहाँ गया प्रोटीन? देखो सुनो। तो जो प्रोटीन थी आपकी वो पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करी थी पेप्सिन ने। अभी पेप्टॉन अभी भी लार्ज मॉलिक्यूल है, इससे और छोटा करना है इसको। तो पेप्टॉन्स आप बच्चों देखो किसमें टूट जाएगा? पेप्टॉन टूट जाएगा किसमें? पेप्टाइड्स में। यानी कि पहले एक रोटी के 2 टुकड़े हुए, अब 2 के कितने हो गए बच्चों? 2 के कितने हो गए? 4 टुकड़े। अभी और छोटा करूंगा इसको मैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो छोटी छोटी चीजों को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो और छोटा करेंगे उसको अभी। और तीसरा एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज बच्चों क्या करता है? जो फैट होता है आपका, फैट टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि फैट को स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में फॉर्म कर देगा आपका, चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सारे काम किसमें होते हैं बच्चों? आपके पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज के पैनक्रियाटिक जूस में, जो कि यहाँ से सीक्रेट हो रहा होता है बच्चों आपका, ठीक है। उसके बाद बच्चों आता है आपका लिवर। तो लिवर क्या करता है बच्चों? कि जूस सीक्रेट करता है जिसका नाम है बाइल जूस। इसका क्या नाम क्या है? बाइल जूस। और ये बाइल जूस रिस्पॉन्सिबल है बच्चों फैट के डाइजेशन के लिए। क्या डाइजेशन के लिए? फैट को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बच्चों आपका, ठीक है। फैट के डाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल है आपका, है ना। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, यहां से जो आपका फूड है बच्चों, ये मैं लार्ज इंटेस्टाइन बना दे रहा हूं यहीं पर, ठीक है। और यहाँ से होता हुआ आपका जो फूड है आपका, ये स्मॉल स्टार बना दी मैंने इसी में, ठीक है। तो यहाँ से फूड होता हुआ बच्चों आपका जेजुनम से, डेंड्रम से होता हुआ जेजुनम, जेजुनम से होता हुआ इलियम में पहुंचता है बच्चों आपका। कहाँ घूमता है? इलियम में, है ना। अब इलियम में क्या होगा यार, लेकिन उससे पहले एक बात तो आपने पूछी नहीं मेरे से। क्या नहीं पूछी? कि सर म्यूकस का जो लेयर थी वो सिर्फ स्टमक में थी। कहाँ थी? सिर्फ स्टमक में। तो स्टमक तो प्रोडक्ट हो गया एसिड से, लेकिन एसिड वाला खाना जब यहाँ पर आएगा तो इन्हें कौन बचाएगा? ये तो पूछी नहीं आपने। जो आपके एसिड वाला फूड है, जब आपका जेजुनम से डेंड्रम में, डेंड्रम से इलियम में आता है, तो जब एसिडिक फूड आपका इस जगह पे आता है तो इसको कौन बचाएगा? इसको कौन बचाएगा बच्चों? तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी लिवर से वो सीक्रेट होता है बाइल जूस। बेटा बाइल जूस जो होता है आपका, पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, उनका नेचर बच्चों एल्कलाइन होता है। नेचर एल्कलाइन, जिनका डायरेक्ट ओपनिंग हो रही होती है। कैसे ओपनिंग हो रही होती है? डायरेक्ट ओपनिंग हो रही होती है इनकी। और ये दोनों पता है ऐसे काम करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि लावा निकल के जा रहा है, ऐसे करके लावा गरम गरम, और 2 लोग खड़े हुए बाल्टी ले लगे पानी की, और कह रहा है निकल के दिखा तू, गरम गरम कैसे जाएगा आगे, नहीं ठंडा कर देंगे तुझे। तो उधर से पैनक्रियाज कहता है पहले तू डाल, फिर मैं डालता हूं। तो लिवर कहता है अच्छा ठीक है पहले मैं डालता हूं, ठीक है। तो लिवर क्या करता है आपका, वो पैनक्रियाज जूस को इस तरह से पानी डालता है, भाई ठंडा हो जाता है, बहुत एकदम ठंडा। वो कहता है अबे थोड़ा सा रह गया, तू भी डाल,
तो वो भी डाल देता है। तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाता है कि आपका जो एसिडिक मीडियम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्कलाइन मीडियम में। और बच्चों आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन बच जाती है, वो कहती है ओ भाई ये सही है, मैं तो बच गई। ठीक है, तो आपका जो फूड है आपका जो आपका कायम है वो आपका ओवरऑल एब्जॉर्प्शन आपका बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, जितना भी एब्जॉर्प्शन होना होता है। ठीक है, अब इसमें ग्लैंड्स कैसे काम करती हैं, तो बच्चों देखो लास्ट ग्लैंड बची है हमारे पास, ग्लैंड्स इन इलियम। ग्लैंड्स इन इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है बच्चों, इलियम वाला। ठीक है, इसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं जो कि एक जूस सीक्रेट करती हैं। प्लस मैं आपको हल्का सा बता दूं, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है आपकी बच्चों, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। कैसा प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको बच्चों हम लोग विलाई से इंडिकेट करते हैं, विली से इंडिकेट करते हैं, जिनमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसकी वजह से खाना जो होता है आपका वो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में ऐसे करके एंट्री कर जाता है, धीमे धीमे करके और घुस जाता है और मिलके, और यहाँ से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है बच्चों, ब्लड में। कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड में। तो ओवरऑल आपका एब्जॉर्प्शन कहाँ जाता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन बच्चों आपका कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में पूरा कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी ग्लैंड्स, कौन कौन से एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए, लेट्स सी। तो ग्लैंड में इसमें होता है आपका इलियम में इरप्शन एंजाइम होगा, जो कि पेप्टाइड, बच्चों देखो सुनो, प्रोटीन आपकी कहाँ देखो सुनो, अरे ये रहा, देखो सुनो, पेप्सिन ने सबसे पहले प्रोटीन को तोड़ा किसमें, पेप्टाइड्स में। उसके बाद ट्रिप्सिन ने पेप्टाइड को तोड़ा किसमें, पेप्टाइड्स में। पेप्टोन्स को तोड़ा पेप्टाइड्स में। और देखो सुनो, इरप्शन ने तोड़ दिया पेप्टाइड्स किसमें, अमीनो एसिड। बच्चों अमीनो एसिड इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। 3 पार्ट में जाके टूटी है आपकी प्रोटीन। पहले कहाँ टूटी, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने तोड़ी, फिर कहाँ टूटी, पेनक्रियाज ने तोड़ी, फिर किसने तोड़ी, इलियम में जाके टूटी। 3 जगह टूटने के बाद तब वो एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हुई, तब हमारी बॉडी कह रही है हाँ भाई अब ठीक है, अब मैं इसको ऑब्जर्व कर लूंगी आराम से, बहुत छोटी हो गई, मस्त ऑब्जर्व करूंगी अच्छे से, मजा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरे पार्ट में आगे क्या जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है बहुत अच्छे से। ठीक है, लाइपेज बच्चों क्या करता है, फैट टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। माल्टे क्या करेगा बच्चों, जो माल्टोज था, स्टार्च माल्टोज में टूटा था भाई 2 जगह, अब माल्टो टूटा किसमें, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज की फॉर्म में क्या जाएगा, एब्जॉर्ब। लैक्टोज, बेटा लैक्टोज जो होगा वो ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा और इजीली उसको भी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो गया, खाना खा लिया, सारे काम हो गए, फिंगर लाइक प्रोसेसिंग से आपका डाइजेस्ट भी हो गया बहुत अच्छे तरीके से। हमने ओवरऑल ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ लिया, प्लस कहीं हद तक हमने फिजियोलॉजी भी कवर कर ली, लेकिन मैं एक पार्ट फिर भी बनाऊंगा फिजियोलॉजी पे। ठीक है, बट कहीं हद तक मैंने आपको फिजियोलॉजी भी इसी पार्ट में आपको बता दी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होता है बच्चों, आपका जो फूड है आपका, वेस्ट प्रोडक्ट बोलेंगे यहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होता हुआ ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन से होता हुआ, पेल्विक सिग्मोइड कॉलन से होता हुआ रेक्टम के थ्रू बाहर, वेस्ट मटेरियल कहाँ बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब एसोसिएटेड ग्लैंड आपने सब पढ़ ली, कैसे कैसे काम किया उन्होंने। ठीक है, प्लस मन में एक सवाल आया, क्या सवाल आया, आप लोग कहोगे कि भाई तुमने सबके काम बता दिए, लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या काम किया यार, लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या काम किया, तो देखो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, आपका रिमेनिंग जितना भी वाटर एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आपको पता है जैसे आप लोगों को अगर लूज मोशंस हो जाते हैं, कभी कभी हो जाते हैं यार, सबको हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको लूज मोशंस हो जाते हैं तो आप समझ जाओ आपकी लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉपर काम नहीं कर रही है, इन्फेक्टेड हो चुकी है। क्या हो चुकी है, इन्फेक्टेड, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बच्चों क्या क्रिएट हो जाता है, डिहाइड्रेशन। क्या क्रिएट हो जाता है, डिहाइड्रेशन बच्चों क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए कुछ ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा देंगे, प्लस आपकी इंटेस्टाइन को ट्रीट करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। आपके एंटीबायोटिक्स से आपकी जो इंटेस्टाइन है वो इन्फेक्शन फ्री हो जाती है, ठीक हो जाती है, इजीली फिर से एब्जॉर्प्शन चालू कर देती है और आप ठीक हो जाते हो। बस इतनी सी बात, समझे। हमने देखो इस पार्ट के अंदर में ओवरऑल एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया, हमारा क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा, बस अपना सपोर्ट बनाए रखो। ठीक है, प्लस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, मैंने फिजियोलॉजी कहीं हद तक कवर कर दी है इसी में ही, बट मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको फिजियोलॉजी फिर से बताऊंगा इन डिटेल में बाय डायग्रामेटिकली। सो बच्चों देखते रहे और अपना सपोर्ट बना कर रखें। सो थैंक यू सो मच बच्चों।